सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक इंटरेस्टिंग और एक दमदार डिबेट लेकर आए जहाँ पे आप देखेंगे दो पाकिस्तानी पत्रकारों को आपस में भिड़ते हुए। जी हाँ, आप देखेंगे मशहूर पत्रकार आरजू काज़मी और पाकिस्तानी फौज के सबसे बड़े चाटुकार पत्रकार कमर चीमा को, ये दोनों आपस में ज़बरदस्त डिबेट भी करेंगे और एक दूसरे को झूठा साबित करने की कोशिश भी करेंगे। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। एक बात कहूं, मैं आपको बोल रहा हूं, एक बात आप तनकीद जरूर करें, लेकिन इलॉजिकल बात, ऐसी बात जिससे आपकी क्रेडेंशियल एक्सपोज हों कि आप रिसर्च करके नहीं आई, वो नहीं करनी चाहिए। एंड अगले की अगर एक तो सर सऊदीया पैसा क्यों रोक देता है? जब अमेरिका से हमारे टर्म्स खराब होते हैं तो वो क्यों पैसा रोक देता है? अगर ये अमेरिका के कहने से ही तो सऊदीया दे रहा है और उसी के कहने से वापस भी मांग लेते हैं। अब अचानक से बैठे बैठे यूएई को क्या ख्याल आएगा? उसने कहा अभी मुझे $3.5 बिलियन वापस करो, और वो सारा का सारा पैसा तकरीबन हमने एमबीएस से ही लेकर उधर पहुंचाया। वो उधर से देते रहे, हम इधर से पहुंचाते रहे। टोटे करके सर पहले 2 बिलियन दिए, फिर 1.5 बिलियन दिए। तो सर ये सब उधर से लेकर इधर दे रहे हैं और बीच में अमेरिका है सर। इसीलिए हमें अमेरिका से ऐसे कौन से लड्डू मिल रहे हैं जो हम सारी तारीफें करते रहते हैं डोनाल्ड ट्रम्प की। नहीं मानेंगे सर आप, क्या करूं सर, मैं तो कह के थक गई। मैंने एक दफा सुना था कि जब बंदे को कोई रोग लग जाए ना, रोग, तो उसका कोई इलाज नहीं होता। आपको पाकिस्तान का रोग लग गया मैडम। अब सर मैं चाहती हूँ पाकिस्तान अपने पाँव पे खड़ा हो। मैं चाहती हूँ पाकिस्तान अपने पाँव पे खड़ा हो। पाकिस्तान किसी से लोन मजबूरी में ना मांगे। पाकिस्तान के ये मजबूरी ना पड़ी हो कि अगर हमें कर्जा ना मिला तो हम मुल्क कैसे चलाएंगे। एनर्जी नहीं होगी। उसकी वजह क्या है? क्योंकि आप सच और झूठ को इस तरह मिक्स करती हैं। जिस बंदे की, देखें, आपकी दुकान कभी बंद नहीं होगी, ठीक है? हर बंदे की दुकान बंद हो सकती है, आपकी दुकान कभी नहीं बंद हो सकती, क्योंकि फैक्ट तो आपने उसकी तो आप वैसे ही तबाही फेर देती है ना, उसकी तो आप जिंदगी तबाह बर्बाद कर देती हैं। सर, तो चीज क्या सुन लीजिएगा, सुन तो लेना मैडम यार, आप तो एक सेकंड सुन तो लेना। जो फैक्ट होता है ना, फैक्ट, उसका तो आपसे कोई ताल्लुक नहीं। आपका ताल्लुक है स्पेकुलेशन से। आपके ऊपर चढ़ गया रूप। जो आप सुनती हैं ना, वो शाम को जाती हैं वहां पे एक नेबरली कंट्री के मीडिया पे, वो जो स्पेकुलेशन आप वहां से लेती हैं ना, अब आपने उनको कोट करना भी शुरू कर दिया। तो मतलब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ ले आपके बारे में। एक अकेला वो गौरव आर्या है जिनको मैंने कोट किया है। मैंने और किसी को कोट किया भी नहीं है, लेकिन ये उनकी भी मैं सिर्फ एक वीडियो की बात कर रही हूँ, सारी वीडियोस की बात नहीं कर रही हूँ मैं उनकी। बात करो मैडम, आप एक काम करें, जब आप ऐसे लोगों को मिलती हैं, मेरे साहब इज अ वाइज स्मार्ट आदमी, और भी बहुत सारे वाइज हैं, अपने आप को डिटॉक्स किया करें। आप खुद भी रीडिंग किया करें, स्टडी किया करें। देखिए मैं सर आप भी कर लिया करें। तो किताबें हमने पीछे रखी हुई सर, उस पर मट्टी पड़ी हुई है, झाड़ भी दिया करें। कभी किताबों को टच करेंगे तो साफ भी हो जाएंगी। लेकिन सर बात सारी ये कि आप मुझे बताइए, जो आप मुझे कह रहे हैं, क्या फ्यूल प्राइस नहीं बढ़ी? मैं झूठ बोल रही हूँ? क्या पाकिस्तान में लोग परेशान नहीं है? अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है? मैंने झूठ बोला है? क्या यहाँ पर वाटर शॉर्टेज, फूड शॉर्टेज कुछ नहीं है? मैं झूठ बता रही हूँ? क्या लोगों की जॉब्स, कल भी मैं पढ़ रही थी, कुछ लोग जो है वो अपने यहाँ जो एम्प्लॉयमेंट जिनको दे रखी है, उनको उन्होंने कहा कि भाई ये मंथ खत्म होगा अप्रैल का, अपना बंदोबस्त कर लेना, हम आपको नहीं रख सकते। लोग अपने यहाँ से जो जिन लोगों को जॉब्स दी हुई है उनको भी निकाल रहे हैं क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे। अगर जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे उन लोगों की जॉब जब चली जाएंगी तो वो फिर अनएम्प्लॉयमेंट के उसमें आ जाएंगे ना। तो सर वो बढ़ती जा रही है। सर अगर मैं मीडिया की बात करूं, मीडिया में कितने ही हमारे साथी जर्नलिस्ट हैं जिनको के निकाल दिया गया है टीवी चैनल्स पे से, उनको काम नहीं मिल रहा। मेरे समेत, मैं भी अनएम्प्लॉयमेंट एक तरह से उसमें आती हूँ कि मुझे भी जॉब नहीं मिल रही है, तो मेरे साथी कई है उनको भी जॉब नहीं मिल रही है। अब आप कह दें कि नहीं, हमें टैलेंट ही नहीं है, हमें काम ही नहीं आता, तो इसलिए चैनल वाले हमें रख ही नहीं रहे। ये एक अलग बात है। चले उसके लिए आरजू काज़मी कमी निखट्टू हो सकती है। क्या सारे लोगों का यही हाल है जिनके पास जॉब नहीं है, जो बाहर घूम रहे बेचारे, के जो प्रोड्यूसर थे और एंकर्स थे और क्या क्या थे? तो सर इसी तरीके से हर ऑफिस का यही हाल है, हर जगह पे लोगों को यही हाल हो रहा है। यहाँ तक कि वो फूड पांडा जिससे आप खाने वाने मंगाया करते हैं सर, वहां से भी लोगों को निकाला जा रहा है। तो सर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, लोगों की हालत खराब से खराब हो रही है, और हमें ये पड़ी हुई है कि नहीं जी हमने तो जंग रुकवा दी, बहुत अच्छा किया जंग रुकवा दी। आई विश के पाकिस्तान तमाम दुनिया की लड़ाइयां बंद करवा दे, लेकिन सर अपने लोगों का भी सोच ले। 2 रोटी जो लोग खाते हैं उनको 2 रोटी जो है किसी तरीके से गवर्नमेंट प्रोवाइड कर दे,
तो अच्छा होगा। सिर्फ ये कह के कि जी हमारा तो डिफेंस बड़ा मजबूत है, हमने तो जी भारत को जहाज गिरा दिया, हमने तो अफगानिस्तान में ये कर दिया। सर उससे आपके आम आदमी की टेबल पे या उसके सामने दस्तरखान पे उसके खाना नहीं आएगा, ये बात समझने की है। और एजुकेशन भी नहीं मिल सकेगी उनके बच्चों को, हेल्थ सेक्टर में भी कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन ये बात आप कहेंगे कि मैं मसाला लगा रही हूँ, मैं अपनी दुकान चला रही हूँ, तो सर इस वक्त मैं आपकी दुकान पे बैठी हूँ। देखिए मैडम, आपका खूबी ये है कि आप हर चीज पंजाबी कहते ना मिक्स कर देंगे हो, एक मतंजन बना देती हैं हर चीज। रेडी वाले से आप चली प्रोड्यूसर तक, ये वो हर उधर हर मुल्क में तबाह बर्बाद। इस गवर्नमेंट ने हर या इन लोगों ने हर क्लास को सर जो है ना वो कहीं का नहीं छोड़ा। ऐसा नहीं है कि अपर क्लास जो है वो आराम से है और लोअर क्लास रो रही है। इनका एक काम बड़ा शानदार है कि इन्होंने किसी को नहीं बख्शा, चाहे कोई किसी भी क्लास का वो अपना सर जो है दीवार पे मार रहा है और रो रहा है कि भाई मैं किस तरीके से आपने ना एक सर्वाइव कर। मेहरबानी करनी है, एक मेहरबानी करनी है, आपने मुझे घास खाने की तस्वीर भेजनी है, क्योंकि आपने कहा बहुत करीब आ चुके हैं हम घास खाने के। ठीक है, हाँ वैसे भी मैडम आपके पीछे ये इतना कुछ पड़ा हुआ है, ये बेचते बेचते अभी 2 4 5 साल तो गुजर ही जाएंगे सर आपके घास। किताबें हैं ये, सर किताबें ओ हैं। माय गॉड, किताबें, वाह। किताबें आप चाह रहे हैं कि मैं बेचना शुरू कर दूं? नहीं नहीं, ये तो किताबें और इसकी उनमें दाएं से बाएं। भी आधे से ज्यादा किताबें उन लोगों की हैं जिनको आप पसंद नहीं करते, तो बस रहने दें। मैडम मैं तो आपको भी नहीं पसंद करता, इससे क्या फर्क पड़ता, हाँ पसंद ना लेकिन पसंद। सर, दुनिया में लेकिन सर देखिए, में मसला ये होता है कि आप दुनिया में जरूरी नहीं है किसी को पसंद करें या ना करें, मतलब आपने तो बात करनी होती है, गप मारनी होती है, जानना होता है। पसंद ना पसंद तो मतलब आप बहुत सारे, आप कई लोगों को नहीं पसंद आप, मुझे कोई लेकिन फर्क नहीं पड़ता सर, मैं पसंद नहीं हूँ सर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप तो चीजें बेचने की बात कर रहे थे, तो मैं इसलिए कह रही थी कि नहीं मैंने कहा किताबें आपको हैं और घास किताबें देने उन वाले लोगों की जिन्हें आप पसंद नहीं करते, और किताबें मैं बेचा नहीं करती। कौन कौन से नाम है, जरा नाम लें मैडम। सर मैं नाम क्यों लूं? आप 5 नाम लें जो मुझे नहीं पसंद, ये जो पीछे हैं। डॉक्टर जयशंकर, आपको किसी का एक किताब का नाम भी नहीं पता। डॉक्टर जयशंकर, उनकी बुक है यहाँ पे, तिलक जवेसर साहब की बुक है यहाँ पे, कर्नल दानवीर की बुक है यहाँ पर, गौरव सावंत की बुक है। और बताइए और किस किस का नाम लूं गौरव मैं? सावंत और तो कितनी प्रोपेगेंडा है यार, मतलब वो तो है ही प्रोपेगेंडा। मैंने कहा था जिनकी बुक से वो अरे आपको पसंद नहीं होंगे। जयशंकर को मैं पसंद करता हूँ, मैंने हमेशा उसको पसंद किया, और आपने पहला नाम ही गलत लिया। ठीक है, जयशंकर तो मेरा फेवरेट 3 डिप्लोमेट है। आजकल जब से जंग हुई है उसके बाद तो उनके थोड़े से, उनको उनको उनका दिमाग थोड़ा बेचारों का हिल गया। आपने याद होगा वो एक हॉलैंड के टीवी को इंटरव्यू दे रहे थे, तो उसने कहा वेयर वाज द यूनाइटेड स्टेट्स इन दिस इंडिया पाकिस्तान सीजफायर, यूनाइटेड स्टेट्स वाज इन द यूनाइटेड स्टेट्स। मतलब वो तो तब से हिले हैं, उससे पहले तो ही वाज वेरी गुड। उससे पहले तो उनकी क्या बात थी, बल्ले बल्ले थी उनकी, तो मैं तो वो तो उनके, मैं तो उनका उनका फैन था बड़ा उनका। लेकिन हो जाता है मैडम, कोई बात नहीं, ऐसी क्या दाएं बाएं चीजें थोड़ी चल जाती हैं, वो आप परेशान ना हुआ करें। लेकिन आपने जो वो नाम बताए हैं, तिलक देशवर साहब बहुत ज़हीन आदमी है। आपको किसने कहा है कि वो, हम उनके उनकी बातों से एग्री डिसएग्री करें, वो एक अलहदा बात है, वो पाकिस्तान में बहुत लिखते हैं। फिर गौरव सावंत तो ऑब्वियसली वो तो इज अ प्रोपेगेंडा है। और नाम बताएं नहीं, मैडम। कर्नल चले, दानवीर, दानवीर की भी तो है ना। तो दानवीर को मैंने देखा, उनकी मैंने कुछ चीज पढ़ी नहीं है, बट वो मतलब ठीक है वो भी। अच्छा आगे और बताएं। हाँ सर, अब पूरे में सारी बुक सब निकाल के आपको दिखाना और बताना शुरू कर तो दूंगी। यार आप ये पीछे क्या गए बात है सर, यार। आपके पास रखी होगी हाफिज सईद की बुक, आपके पास रखी होगी वो टीएलपी वालों की कोई बुक रखी होगी, लश्कर तोयबा की रखी होगी। सर आप वो पढ़ रहे होंगे, उसका आपने पीएचडी भी आपने उसी में किया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। पता नहीं मौलाना फजल रहमान पे या किसी पे आपने मुझे बताया था एक बार। मैडम मैं ये सही से समझ नहीं लग याद कर गई, पा रही। मैडम मुझे ये समझ लग गई, ये जो आपने चार चार किताबें, उधर 3 इधर 2 इधर 2 नहीं इधर नहीं सर, काफी 3.5 है इधर सर, रखी हैं, जितनी ये पढ़ी मुझे है पता चल। उतनी रखी है। सर मैं ऐसे सजावट के लिए बुक्स नहीं रखती हूँ दिखाने के लिए दुनिया को, जितनी पढ़ी है उतनी उतनी रखी है। साफ बोलती हूँ भाई, मैंने कोई 100-200 किताबें नहीं पढ़ी, जितनी पढ़ी है वो ये रही, ठीक है ना। उसमें मेरे फादर की बुक भी है। मैं समझ गया। चले माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात है। चले मैडम, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू बहुत सर, शुक्रिया, थैंक बड़ा यू मजा आया। सर, हमने टॉपिक के अलावा सारी बातें की हैं आज आपके साथ। थैंक यू मैडम, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।
दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और जिस तरीके से आरजू काज़मी ने चीमा को पूरी तरह से टैकल किया और चीमा की चालाकी को एक्सपोज किया वो आपको काफ़ी पसंद आएगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। एक बार फिर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग और दमदार डिबेट में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।